हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ 1000 स्क्वायर फीट हाउस कंस्ट्रक्शन कोर्स। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में कितना खर्च आता है वो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये है 1000 स्क्वायर फीट का प्लान। तो दोस्तों ये जो है 25 बाय 40 स्क्वायर फीट का प्लान है। 25 बाय 40 मतलब दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का जो घर है उसके लिए दोस्तों हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि ये जो घर बनाने में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों सीमेंट कैलकुलेट करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें जो सीमेंट है वो सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो कितनी लगने वाली है। ठीक है, आपको पता होगा सीमेंट सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल है किसी भी घर बनाने कंस्ट्रक्शन के लिए। तो उसके लिए जो थंब रूल है वो मैं आपको बता दूं कि 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम करें तो 0.43 बैग पर स्क्वायर फीट हमारी सीमेंट लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए दोस्तों कितनी लगेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.43 तो करीबन दोस्तों 430 बैग हमारी जो है सीमेंट लगने वाली है। तो और एक बैग का सीमेंट का जो कॉस्ट है वो करीबन 430 रुपये पकड़ेंगे। ठीक है, 430 रुपये की एक बैग हमारे मार्केट में मिलती है। तो टोटल हमारा जो सीमेंट का जो कॉस्टिंग है वो करीबन निकल आएगा दोस्तों करीबन 430 मल्टीप्लाई बाय 430 तो 1,84,900 रुपये की दोस्तों यहाँ पे हमें सीमेंट लगने वाली है। ठीक है, क्वांटिटी भी मिल गई, सीमेंट की क्वांटिटी 430 बैग और हमें जो कॉस्टिंग निकल रहा है वो करीबन 1,84,900 रुपये की हमें सीमेंट लगने वाली। तो दोस्तों वन बाय वन सारी डिटेल्स जो है हम नोट डाउन करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेट की सीमेंट की क्वांटिटी। यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे हम सीमेंट की क्वांटिटी हमने जो थंब रूल के हिसाब से 0.43 बैग पर स्क्वायर फीट हमने कैलकुलेट की, वो आई 430, रेट उसका 430, अमाउंट हो गई 1,84,900 रुपये की सीमेंट यहाँ पे हमारी यूज़ होगी 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो उसके बाद दोस्तों कैलकुलेट करेंगे स्टील की क्वांटिटी। दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम घर बना रहे हैं तो उसी में दोस्तों स्टील कितना लगेगा, स्टील की क्वांटिटी कितनी लगेगी। ठीक है, तो स्टील भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है घर बनाने में, उसकी भी बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वांटिटी यूज़ होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर मैंने एक थंब रूल डिसाइड किया है कि रूल के हिसाब से दोस्तों 2.5 kg पर स्क्वायर फीट दोस्तों हमारा स्टील यूज़ होता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों करीबन हो जाएगा 2500 kg। ठीक है, तो 2500 kg दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है स्टील यूज होगा। मार्केट रेट की बात करें तो स्टील का अभी जो मार्केट रेट चल रहा है वो करीबन 77 रुपीज़ पर kg का मार्केट रेट चल रहा है। तो उसी हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ स्टील हम कैलकुलेट करें तो 2500 मल्टीप्लाइड बाय 77 तो करीबन 1,92,500 के करीब दोस्तों हमारे जो स्टील का कॉस्टिंग लगेगा। मतलब दोस्तों 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाने में हमें जो स्टील की क्वांटिटी लगेगी वो 2500 kg मतलब 2.5 टन और जो उसका कॉस्टिंग निकलेगा 1,92,500 के करीब। इसको भी दोस्तों नोट डाउन करके चलेंगे। तो स्टील जो है जो हमारा यूज़ होगा वो जो उससे थंब रूल के हिसाब से 2.5 kg पर स्क्वायर फीट है। ठीक है, क्वांटिटी उसकी आएगी 2500 kg एंड रेट जो है 77, तो इसका जो कॉस्टिंग आएगा 1,92,500 के करीब दोस्तों इसका कॉस्टिंग बैठने वाला है। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वांटिटी हम लोग जो कैलकुलेट करने वाला है वो भी सैंड की। ठीक है, सैंड दोस्तों हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है प्लास्टरिंग में, कंक्रीट में। ठीक है, हर जगह पे दोस्तों सैंड यूज़ होती है हम जब घर बनाते हैं तब। तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे मैंने थंब रूल डिसाइड किया है कि सैंड की जो क्वांटिटी है वो करीबन दोस्तों रूल के हिसाब से देखें तो 1.20 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट, मतलब 1.20 क्यूबिक फीट लगती है पर स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वांटिटी दोस्तों हमारी हो जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो करीबन दोस्तों 1200 क्यूबिक फीट दोस्तों हमें सैंड लगने वाली है। तो मार्केट रेट जो अभी सैंड का चल रहा है उसके हिसाब से देखिए तो 65 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ सैंड अगर हम कैलकुलेट करें तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 65 तो करीबन 62,400 दोस्तों रुपये की हमें जो है यहाँ पे सैंड लगने वाली है जब दोस्तों हम घर बनाएंगे 1000 स्क्वायर फीट का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, इसको भी हम नोट डाउन करके चलेंगे। तो सैंड जो है क्यूबिक फीट में हम लेंगे। तो सैंड की जो क्वांटिटी है दोस्तों वो मैंने थंब रूल के हिसाब से बताई कि 1.20 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट हमने लगने वाली है और उसकी क्वांटिटी आई 1200 क्यूबिक फीट, रेट 65 तो करीबन 62,400 का उसका टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे जो हमें सैंड लगने वाली है उसका यहाँ पे आ गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्रेवल मतलब एग्रीगेट गिट्टी जो है उसकी क्वांटिटी हम कैलकुलेट करेंगे। गिट्टी भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब भी घर बनाए दोस्तों
गिट्टी जो ग्रेवल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सैंड के बराबर कंक्रीट में मिक्स किया जाता है, तो उसकी भी क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे मैंने थंब रूल दोस्तों बनाया है। तो रूल के हिसाब से बात करें तो ग्रेवल जो है यूज़ होती है करीब 1.34 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यूज़ होती है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ग्रेवल सैंड जो मतलब एग्रीगेट जो है वो करीबन आ जाएगी 1340 क्यूबिक फीट। ठीक है, 1340 क्यूबिक फीट के करीब दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है ग्रेवल जो है यूज़ होने वाली है। मार्केट रेट है 60 रुपीज़ पर क्यूबिक फीट का मार्केट रेट अभी चल रहा है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करें तो ग्रेवल का जो यहाँ पे कॉस्टिंग है करीबन दोस्तों वो आएगा 80,940 रुपीज़ की दोस्तों यहाँ पे हमें ग्रेवल लगने वाली है। दोस्तों इस तरह से हम लोग दोस्तों ग्रेवल का जो कॉस्टिंग है वो निकाला, करीबन 80,940 रुपीज़ की यहाँ पे ग्रेवल हमें जो है यूज़ हुई है। अब इसको भी नोट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे ग्रेवल जो है क्यूबिक फीट में हम कैलकुलेट की है, तो उसका जो कॉस्टिंग यहाँ पे आया थंब रूल के हिसाब से 1.34 क्यूबिक फीट पर स्क्वायर फीट हमारी यूज़ हुई है। तो ये क्वांटिटी करीबन आएगी 1349 और जो रेट है 60, तो करीबन 80,000 मतलब 80,940 रुपीज़ की यहाँ पे हमारी जो है ग्रेवल यूज़ हुई है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे ब्रिक्स जो है वो कितनी ब्रिक्स लगने वाली है उसकी क्वांटिटी, राइट। ब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी है वॉल में, राइट। तो ब्रिक्स की जो क्वांटिटी है वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पे मैंने थंब रूल जो है बनाया है। तो थंब रूल के हिसाब से अगर हम ब्रिक्स की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो ये दोस्तों करीबन है 7.3 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट। ठीक है, 7.3 ब्रिक्स पर स्क्वायर फीट हमारी जो है ब्रिक्स लगती है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक्स हमारी आ जाएंगी 1000 मल्टीप्लाइड बाई 73 मतलब 7300 नंबर्स ऑफ जो ब्रिक्स है हमारी यूज़ होने वाली है 1000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करने में। मार्केट रेट अभी जो ब्रिक्स का चल रहा है वो करीबन 7.5 रुपीज़ पर ब्रिक्स का जो है यहाँ पे मार्केट रेट चल रहा है। तो इस हिसाब से कैलकुलेट करें तो ब्रिक का जो टोटल कॉस्टिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो करीबन 55,260 रुपीज़, राइट। 55,260 रुपये की यहाँ पे हमें जो है ब्रिक्स लगने वाली है। क्वांटिटी उसकी आई 7,300 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स हमें लगने वाली है। ठीक है, तो उसको भी हम नोट डाउन कर देते हैं। ब्रिक जो है हम नंबर्स में यूज़ करेंगे कितनी नंबर्स ऑफ ब्रिक्स लगने वाली है। ठीक है, तो वो हमने थंब रूल के हिसाब से लिया था 7.3 नंबर्स पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कैलकुलेट किया था, तो वो करीबन 7,300 और रेट इसका 7.5, तो करीबन 55,260 रुपीज़ की यहाँ पे हमें जो है ब्रिक्स यहाँ पे लगी है। तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि दोस्तों हाँ टाइल्स जो है वो कितनी लगने वाली है, उसका कॉस्टिंग कितने वाला है लगने वाला है। ठीक है, तो जो टाइल्स है जो हम फ्लोरिंग में लगाते हैं या फिर एक्सटर्नल वॉल पे लगाते हैं, राइट। बहुत सारी जगह पे हम लोग टाइल्स का जो यूज़ करते हैं, पर फ्लोरिंग को बेसिकली मैं कैलकुलेट करूँगा फ्लोरिंग टाइल्स के लिए कि फ्लोरिंग टाइल्स दोस्तों कितनी लगने वाली है। थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेट करें तो यहाँ पे फ्लोरिंग जो है टाइल्स जो है 0.7 पर स्क्वायर फीट दोस्तों यूज़ होती है, 0.7 स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर आप बात करेंगे तो टाइल्स की जो क्वांटिटी आएंगी स्क्वायर फीट में, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 0.7 करेंगे तो करीबन 700 स्क्वायर फीट दोस्तों हमें टाइल्स लगने वाली है। तो इतनी स्क्वायर फीट हमें टाइल्स लेनी पड़ेगी। तो मार्केट रेट अगर पकड़े ऑन एन एवरेज 44 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का अगर मार्केट रेट चल रहा हो टाइल्स का, तो उसका जो कॉस्टिंग करीबन आएगा देखिए 700 मल्टीप्लाई बाई 44 तो करीबन 230,800 रुपये की दोस्तों आपको टाइल्स लगने वाली है। ठीक है, मैं फ्लोरिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लोरिंग टाइल्स कितनी लगने वाली है उसका कॉस्टिंग करीबन 30,800 रुपये के करीब दोस्तों उसका कॉस्टिंग यहाँ पे आने वाला है। अब इसका हम लोग इसको भी नोट डाउन कर देंगे, फाइनल में हम फाइनल कॉस्टिंग भी निकालेंगे। तो टाइल्स जो है फ्लोरिंग में लगने वाली है स्क्वायर फीट के अंदर वो हम निकालेंगे, तो वो 0.7 स्क्वायर फीट जो है लगती है, राइट, पर स्क्वायर फीट के लिए। और 700 मल्टीप्लाई बाई 44 तो करीबन 30,800 रुपीज़ की हमें जो है यहाँ पे टाइल्स का कॉस्टिंग पड़ने वाला है। 1000 स्क्वायर फीट का हम घर बनाएंगे उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो है दोस्तों यहाँ पे हमारी जो पेंट की जो क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेट करेंगे कि इतना पेंट हमें लगने वाला है। तो पेंट जो है घर पे दोस्तों घर बनने के बाद हम घर को जो पेंट कराते हैं एक्सटर्नल इंटरनल जो पेंटिंग होती है, राइट, उसका भी मैं कॉस्टिंग आपको यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट दे देता हूँ कि कितना कॉस्टिंग आपको पेंट कराने में होने वाला है। तो उसका भी एक थंब रूल हमने बनाया कि रूल के हिसाब से जो पेंट की क्वांटिटी करीबन 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट यहाँ पे हमारी जो पेंट की क्वांटिटी है वो लगती है घर बनाने में। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए कितना पेंट लगेगा वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.12
तो करीबन दोस्तों यहाँ पे हमें 120 लीटर की जो है वो पेंट लगने वाला है। और मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट उसका अगर हम 360 रुपये पर लीटर का पकड़े, राइट, 360 रुपये पर लीटर का पकड़े, तो वो कॉस्ट करीबन दोस्तों आपको हो जाएगा करीबन 120 मल्टीप्लाइड बाय 360 वो हो जाएगा 43,200 रुपीज़ के यहाँ पे आपको पेंट लगने वाला है। ठीक है, ये मैंने टोटल कॉस्ट बताया है, राइट। लेबर प्लस मटेरियल जो भी है वो फ्लक्चुएट हो सकता है एरिया के हिसाब से, मार्केट रेट के हिसाब से, ये जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। इसको भी हम नोट डाउन करेंगे कि पेंट और कलर के लिए जो हमें जो कॉस्टिंग आने वाला है उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो उसका थंब रूल है तो वो 0.12 लीटर पर स्क्वायर फीट दोस्तों यहाँ पे पेंट लगने वाला है। तो 120 लीटर रेट उसका चल रहा है 360, तो करीबन 43,200 रुपीज़ का यहाँ पे हमें पेंट यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमने सारी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। और बाकी की जो क्वांटिटी है, जैसे कि दोस्तों विंडो हो गई, डोर्स हो गए, ठीक है, प्लम्बर हो गए, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह जो हो गया, सैनिटरी फिटिंग जो हो गया, उसका मैंने एक रफ एस्टिमेट निकाला, क्योंकि ये जो है ओनर की चॉइस के हिसाब से फ्लक्चुएट होते हैं। डोर अपने हिसाब से चूज़ कीजिए, प्लम्बिंग भी क्वालिटी होती है, इलेक्ट्रिकल भी क्वालिटी होती है। तो अगर में डोर हम जो लगाते हैं या फिर हम जो विंडो हम लोग लगाते हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं डोर्स, विंडो, और उसका जो कॉस्टिंग है वो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग फिटिंग हुई, राइट, उसके बाद जो घर के अंदर इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह होती है, राइट, उसमें भी क्वालिटी आती है, अपने हिसाब से आदमी चूज़ करके लगाता है। और जो उस घर के अंदर जो सैनिटरी फिटिंग जो होती है वो भी दोस्तों अपने हिसाब से सस्ता महंगा लगाता है। तो उसकी भी कॉस्टिंग यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम निकालेंगे तो इसका जो कॉस्टिंग जो टोटल आएगा, ये जो चार या पांच चीज़ें हैं, उसका जो अप्रोक्स कॉस्ट आएगा 1,80,000 के करीब दोस्तों। ये पांच चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी, इसमें प्लस माइनस हो सकता है ऑनर की चॉइस के हिसाब से। ठीक है, तो इसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। हम जो नोट बना रहे हैं, राइट, उसके अंदर हम ये जो कॉस्टिंग है उसको ऐड कर देंगे कि जैसे कि हमारा जो डोर विंडो जो है, ठीक है, जैसे कि विंडो है, डोर है, राइट, उसके बाद प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, तो उसका जो कॉस्टिंग है, ठीक है, उसका जो कॉस्टिंग है वो हम निकालेंगे। तो वो आ जाएगा करीबन 1,80,000 के करीब उसका कॉस्टिंग आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेबर कॉस्ट हमारा कितने लगने वाला है, लेबर की रिक्वायरमेंट, लेबर का खर्चा कितना आएगा। ठीक है, अगर आप लेबर कॉस्ट देखेंगे 1000 स्क्वायर फीट के लिए तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। घर बनाने में दोस्तों दो से, एक मटेरियल कॉस्टिंग होता है, एक लेबर कॉस्टिंग होता है। दोनों ही दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की कॉस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर दे तो लेबर रेट को जरूर डिस्कस कर ले, कौन सा लेबर रेट आपको लेना चाहिए। तो लेबर रेट यहाँ पे जो मैं पकड़ रहा हूँ वो है करीबन 350 रुपये पर स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन रेट यहाँ पे मैं पकड़ रहा हूँ कि जनरली एवरेज 250 से लेके 450 रुपये पर स्क्वायर फीट जो है कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 जो स्क्वायर फीट है, राइट, उसके लिए 350 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 350, तो ये करीबन दोस्तों 3,50,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे आपको लेबर कॉस्टिंग यहाँ पे पड़ने वाला है। तो 3,50,000 रुपये का यहाँ पे जो लेबर जो है उसका कॉस्ट आपको पड़ेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो हम नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम इसको नोट डाउन कर देंगे। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो पॉइंट आएगा वो आएगा लेबर कॉस्ट जो है, लेबर वर्क का जो कॉस्ट है उसका करीबन 350 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। और उसके हिसाब से इसका जो कॉस्टिंग आएगा 3,50,000 रुपये के करीब इसका कॉस्टिंग आने वाला है। ठीक है, तो इसको भी हमने नोट डाउन कर दिया है। अब दोस्तों लास्ट में बचेगा 10 नंबर का जो है इंजीनियर्स फी, जो इंजीनियर्स जो प्लान, एलिवेशन, सेक्शन जो भी दोस्तों वो ड्राइंग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके हिसाब से आपका कंस्ट्रक्शन करते हैं, साइट विजिट पे आते हैं, राइट, और बहुत सारी चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इंजीनियर्स जो ड्राइंग बनाते हैं घर का, ठीक है, वो भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी भी थोड़ी बहुत फीस होती है जो हमें पे करनी पड़ती है। एलिवेशन वो डिज़ाइन करते हैं, घर में कौन सा रूम कहाँ होगा, उसकी साइज़ क्या होगी, राइट, बहुत सारी चीज़ें जो है इंजीनियर्स प्रोवाइड करते हैं। तो उसका भी कॉस्टिंग यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है ऑन एन एवरेज। इंजीनियर्स फी की बात करें तो वो करीबन आपको यहाँ पे अगर 1000 स्क्वायर फीट की बात करें तो वो आपको करीबन जो रेट लेते हैं वो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, इसमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन और या फिर जो एलिवेशन वो सब आ जाता है। तो 1000 स्क्वायर फीट के लिए अगर हम ले तो ये जो खर्च आएगा इंजीनियर्स फी
वो करीबन दोस्तों आपको आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई हम लोग करेंगे 20, तो 20 मतलब करीबन हो जाएगा 20,000 रुपये का इंजीनियर्स फी आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, राइट। 20,000 की इंजीनियर्स फी आपको यहाँ पे पे करनी पड़ेगी 1000 स्क्वायर फीट का अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हाफ भी कर सकते हैं, अगर 500 स्क्वायर फीट का एरिया है तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंजीनियर्स फी को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उसका रेट अगर हम प्लान करें तो 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का वो रेट पकड़ते हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो करीबन 20,000 की यहाँ पे इंजीनियर्स फी हमारी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने 1 बाय 1 सारे जो पैरामीटर्स है, सारे जो मटेरियल्स है, उसकी क्वांटिटी और रेट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका टोटल करेंगे कि कितना कॉस्टिंग हमें यहाँ पे पड़ रहा है ये जो सारा कंस्ट्रक्शन करने में। तो टोटल कॉस्टिंग जो है 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम निकालें तो वो करीबन आपको यहाँ पे दोस्तों मिलने वाला है, करीबन अगर हम टोटल करें सारे जो मटेरियल्स की तो करीबन 12 लाख, राइट, मतलब 12 लाख के करीब है। उसमें थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। 12 लाख का खर्चा दोस्तों आएगा 1000 रुपीज़ का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें अगर आप मटेरियल खुद लाते हैं तो ये सारी चीज़ें झंझट जो है, मटेरियल लाना है, कितने रुपए का लाना, ये सारा जो रिकॉर्ड है आपको रखना पड़ेगा। अगर आप टोटल कंस्ट्रक्शन जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे देंगे कि मटेरियल भी वही लाए और लेबर भी वही लाए, तो उसके हिसाब से दोस्तों आपका जो है 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट बनता है। तो वो सही है, वो आपको दे देना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिए।